बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। देखें जी, एक और बहुत ही मज़ेदार डिश मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपने बहुत ही कम बजट में आप ये बना सकते हैं। इसमें ना बड़ा गोश्त डलेगा, ना छोटा डलेगा, ना ही दरमियाना डलेगा। जिसको गोश्त मना है वो भी खा सकता है मज़े ले लेके। और उसके अलावा अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, आपके पास गोश्त नहीं है, तो झटपट ये रेसिपी बना लें। चलें आप स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने काले चने लेने हैं। इनको भिगो के उसके बाद आपने इनको बॉईल कर लेना है। बॉईल करके आपने इसका पानी एक साइड पे रख लेना है और चने निकाल के एक बोल में डालने हैं। उसमें आपने नमक डालना है अपने टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद जी आपने गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच डालना है। 1 चम्मच इसमें रेड मिर्चों का पाउडर डालना है और आपने 1 चम्मच ही कसूरी मेथी डालनी है, माय फेवरेट। उसके बाद आपने लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। इसमें अदरक नहीं डालनी, सिर्फ लहसुन का पेस्ट आपने 1 चम्मच शामिल करना है और इन सब को आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह इस फॉर्म में होगा। फिर आपने उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है और उसके अलावा 2 पतली पतली सी हरी मिर्च डालनी है और 1 चम्मच आपने खुशक धनिया डालना है, साबुत वाला। इन सबको जी आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये इस तरह होगा तो अब आपने इसके हाथों पे ऑयल लगा के ना इस तरह इसके कोफ्ते से बना लेने हैं बॉल्स। फिर एक बर्तन में आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेना है। दूसरे बर्तन में आपने लेना है एक एग, उसको तोड़ के फेंट के यूँ रख लीजिएगा। अब आपने जी बारी बारी इसकी कोटिंग करके इसको फ्राई करना है। जी फ्राई करेंगे आप इस तरह, पहले उसको बेकिंग पाउडर में सॉरी कॉर्नफ्लोर में आप उसकी डिप कीजिएगा। फिर उसके बाद आपने एग में डिप करना है। कोटिंग हो जाएगी, फिर आपने उनको फ्राई करना है और यूँ हल्के हाथों से उनको पलट के उसकी साइड चेंज करके इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। फ्राई करने के बाद जी ये इसकी लुक होगी। फिर आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें वही वाला जो ऑयल था ना वो आपने थोड़ा सा इसमें ऐड करना है और 2 बड़े साइज़ के चॉप्ड अनियन आपने इसमें डालने हैं। इसको आपने फ्राई कर लेना है। इसके बाद जब इसकी रंगत थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जब गोल्डन सा हो जाएगा, फिर आपने इसमें बाकी की चीज़ें डालनी है। चीज़ें आपको बता देती हूँ मैं जी। इसमें आपने थोड़ा सा नमक भी डालना है और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है। मिर्चें डालनी हैं, रेड वाली पाउडर, और उसके अलावा हल्दी डालनी है और आपने टमाटर डालने हैं। इनका जी फिर अच्छी तरीके से आपने मसाला भून लेना है। काले चने जो होते हैं ना, ये बहुत ही ग़िज़ाइयत वाले होते हैं। गोश्त की जितनी ताकत इनमें होती है, शुगर लेवल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, आप ज़रूर ये खाया करें। इसके बाद ही जब मसाला भुन जाएगा ना, तब आपने उसमें 2 चम्मच बड़े वाले आपने दही के ऐड करने हैं। जब दही ऐड करेंगे तब आपने इसकी फ्लेम थोड़ी सी कम करनी है। फिर उसके बाद वो जो मसाला होगा उसको भी ग्राइंड कर लीजिएगा। तेल बचा होगा उसके बीच में, वो आपने मसाला डालना है जो ग्राइंड किया हुआ था। इसको अच्छी तरह भूनिएगा। भून भून के जब इसका ऑयल साइड पे आ जाएगा, तब आपने हल्का सा पानी इसमें शामिल करना है। मैंने तो वो जो ग्राइंडर वाला था ना, वो जग वाला, वो थोड़ा सा हिला के ना पानी उसमें कर दिया था, ताकि वो चीज़ जो मसाला वो ज़ाया भी ना हो और इस तरह बीच में पानी डाल जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर आप इसको भूनेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर भूनेंगे अच्छी तरीके से भून के। फिर उसके बाद ही आपने ये कोफ्ते उठा के बारी बारी इसमें डालने हैं। इसको ज़ोर से आपने नहीं पलटना, हल्के हाथों से करना है ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। फिर जी इसके बाद आप इसको 5-7 मिनट के लिए दम लगा दीजिएगा और देखें जी कितने मज़े का ये सालन तैयार है। ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।